Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is lecture 14 of algebraic topology, and it is continuation of previous lectures in the sense that we will compute here that the map defined in the previous lectures is well defined and homomorphism of groups. यह लेक्चर पिछले लेक्चर्स की कंटिन्यूएशन है और इसमें हम उस कंटिन्यूएशन में जो मैप हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था बिटवीन z एंड पाई 1 ऑफ s1 वो हम यहाँ प्रूफ करेंगे कि वो मैप वेल डिफाइंड है और मैप ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है. I am Dr. Mubin Munir and we are going through course of algebraic topology with code math 5127, and we are in the middle of very important proof of fundamental group of a circle. So in this slide we will prove that this map phi that sends z to fundamental group of S1 given by n goes to Wn homotopy class, where Wn of S is equals to cos 2 pi ns sin 2 pi ns for S belongs to 0 1. Our first step is to prove that map is well defined. For that, recall that हमने आप याद कर लें ये किया था कि ये डायग्राम कम्यूट करती है, यानी इधर से आ जाएं सर्कल पे या Wn से चले जाएं सर्कल पे तो एक ही लूप हासिल होगा, या अगर लूप दो डिफरेंट हासिल होंगे तो वो आपस में होमोटॉपिक होंगे. Recall that Wn is equals to P composition Wn tilde is a loop from I to S. यानी ये क्या है, यहाँ से हम I से कोई क्लोज इंटरवल 0 1 से लेते हैं तो Wn क्या है, वो दरअसल यहाँ से एक लूप फॉर्म करता है यहाँ पे, और Wn टिल्डा क्या है, ये I है और ये जो हीलिक्स है वो होम्योमॉर्फिक टू है R के, तो दरअसल ये Wn टिल्डा क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर चलता है फ्रॉम 0 to n. अगर चलेंगे तो ये भी इसके ऊपर यहाँ से ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ तक ऊपर जाता जाएगा. We wish to show that equivalence class Wn does not depend on its representatives. In other words, we wish to show that Wn does not depend on the path Wn tilde from 0 to n. हमने ये कहा कि यहाँ हम एक लूप तो कंसीडर नहीं कर रहे, हम तो कंसीडर कर रहे हैं वो ऑल लूप्स जो इसके होमोटॉपिक हैं. तो जब हम यहाँ एक लूप कंसीडर करेंगे नीचे S1 के ऊपर, तो ऊपर Wn टिल्डा पर एक पाथ कंसीडर होगा जो आपस में रिलेट करेगा. हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि आप S1 के ऊपर कोई सा भी लूप ले लें या उसकी होमोटॉपिक क्लास में से कोई सा भी लूप पकड़ लें तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग Wn टिल्डा में एक ही पाथ एग्जिस्ट करता है. यानी Wn टिल्डा की क्लासेस में जो डिफरेंट लूप्स हैं जो होमोटॉपिक हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग ऊपर हेलिक्स में एक ही पाथ है, यानी वो चॉइस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर डिपेंड नहीं करता. दैट मीन्स दैट द मैप इज वेल डिफाइंड. यानी ऐसा ना हो कि आप में से अगर कोई S1 के ऊपर एक लूप ले और दूसरा S1 के ऊपर कोई और लूप ले जो पहले लूप के होमोटॉपिक हो और पीछे चले जाएं, रिवर्स जाएं, तो ऊपर हेलिक्स पे दो डिफरेंट पाथ्स हो. ये हमने प्रूफ करना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है. ये प्रूफ करने के लिए
कि एक्चुअली हमारा जो मैप है वो डिपेंड नहीं करता होमोटोपी क्लास ऑफ लूप्स के लिए हमने एक और पाथ ले लिया गैमा टिल्डा रेड कलर में जो आपको शो हो रहा है ये पाथ पहला पाथ था हमारा 0 से n तक वो था डब्ल्यू एन टिल्डा और हमने एक और पाथ ले लिया गैमा एन टिल्डा जो कि होमोटोपिक है डब्ल्यू एन टिल्डा के यानी मैं ये कहना चाहता हूं गैमा टिल्डा एन और डब्ल्यू एन टिल्डा जो हैं दे बोथ लिव इन द सेम क्लास दोनों का ताल्लुक है होमोटोपी क्लास ऑफ डब्ल्यू एन टिल्डा से ये इस एक ही क्लास में कर रहे हैं ये एक ही तरह के पाथ हैं यानी आपके पास असल में एक फंक्शन एक ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसका नाम हमने सपोज कर लिया अच्छा जी एफ है जो आई क्रॉस आई से आर में आ रहा है आई क्रॉस आई से हमारी स्पेस रियल लाइन है आर ये सारी रियल लाइन आर है इसमें जा रहा है ये ठीक है और इसमें हमने ये प्रूव ये देखना है कि हमने ये सपोज किया है कि गैमा ओमेगा एन टिल्डा और गैमा एन टिल्डा बोथ दीज आर होमोटोपिक और होमोटोपी हम सिंपल ले सकते हैं स्ट्रेट लाइन होमोटोपी स्ट्रेट लाइन होमोटोपी का काम क्या होगा कि जो इससे ऊपर है उसे नीचे ले गया है जो नीचे से ऊपर ले आए ठीक है यानी हमारी पोजीशन ये है कि जब हम एफ के अंदर एस और टी जीरो लेते हैं हम जैसे टी जीरो लें तो हमारे पास क्या कर्व आएगा हमारे पास कर्व आएगा ओमेगा एन टिल्डा आएगा यानी रेड कलर का कर्व आएगा और जब हम अगर हम एफ को एस के साथ ले लें एस इंटू 1/2 ले लें टी की पैरामीटर की वैल्यू तो हमारे पास आएगा इन दोनों के हाफ में से पास करता हुआ एक कर्व मैं पर्पल कलर बताता हूँ वो यहाँ पे आएगा ये ऐसे ये कर्व होगा ये वाला ये होगा इन दोनों का हाफ और जूं जूं आप आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए गैम एफ के अंदर अगर आप पुट करेंगे एस टी की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये गैमा टिल्डा गैमा टिल्डा यानी ये रेड कलर का कर्व आ जाएगा सॉरी हाँ जी गैमा टिल्डा रेड कलर का कर्व आ जाएगा यानी ये बताया जा रहा है कि ये कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन होमोटोपी के जरिए चूंकि आर एन जो है वो आर एन हमने लास्ट टाइम प्रूव भी किया था आर कन्वेक्स है सो इसके लिए स्ट्रेट होमोटोपी लेंगे तो अगर कोई से भी दो पाथ हम लें 0 से n तक कोई से भी दो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जिनके सेम हो तो ये दरअसल आपस में होमोटोपिक होंगे बाय स्ट्रेट होमोटोपी क्योंकि आर जो है वो हमारे पास क्या है इज कॉन्वेक्स के अंदर ये रूल लग सकता है आर इज कॉन्वेक्स अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं लेट हमने किया डब्ल्यू एन डैश इज इक्वल्स टू पी कंपोजिशन विद गैमा टिल्डा यानी हमारे पास असल में गैमा ये था हमारे पास 0 से n तक ये हमने एक पाथ लिया था लास्ट स्लाइड में और ये था हमारे पास लेट्स से ये था हमारे पास जब ओमेगा एन और ये पाथ हमने लिया था जो इसके होमोटोपिक था ये वाला ये था हमारे पास गैमा टिल्डा अगर हम इस गैमा टिल्डा का प्रोजेक्शन ले लें अगर गैमा टिल्डा हमारे पास होगा तो गैमा टिल्डा तो वो ये होगा
यानी गैमा ओमेगा एन टिल्डा और गैमा एन टिल्डा दोनों ही हेलिक्स के ऊपर भी कोई होमोटोपिक पाथ है 0 से n तक मिलाते हुए। एक आपको रेड कलर में शो हो रहा है और एक आपको ब्लैक कलर में शो हो रहा है। लेकिन जब हम इसका प्रोजेक्शन लेते हैं तो प्रोजेक्शन इसका हमारे पास यहाँ सर्कल के ऊपर कोई लूप आएगा, उसका नाम हमने रख दिया WN डैश। वो हमने if we can show the existence of a homotopy G I cross I to S1, यानी सर्कल के ऊपर एक ऐसी होमोटोपी एग्जिस्ट कर रही है जो ये शो कर रही है कि W1 जो है वो दरअसल ओमेगा एन जो है वो इस नए का प्रोजेक्शन ही है। यानी हम ये शो करना चाहते हैं कि ये दोनों पाथ जो हमने लिए गैमा एन टिल्डा और ओमेगा एन टिल्डा वो दरअसल प्रोजेक्ट करके जिन दो लूप्स पर प्रोजेक्ट हो रहे हैं दरअसल वो लूप आपस में होमोटॉपिक है। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो वी विल बी डन, देन वी विल बी डन सिंस वी कंक्लूड दैट। फिर इसका मतलब ये होगा कि ओमेगा ओमेगा एन और ओमेगा एन डैश जो कि नया लूप आएगा, ओमेगा एन यहाँ पे कोई पुराना लूप है, यहाँ पे कोई लूप है। लेट्स से ये ओमेगा एन मैंने लिया है ब्लैक कलर में, वो यहाँ पे कोई लूप है ये वाला, ये वाला। और दूसरा हमने लूप लिया है ओमेगा एन डैश, हमने ले लिया ये वाला ओमेगा एन डैश। हमने अब ये प्रूव करना है कि ओमेगा एन डैश और दरअसल ओमेगा एन जो है वो आपस में होमोटॉपिक है। अगर ये प्रूफ हो गया तो हम ये कहेंगे कि दरअसल हमारा ये जो मैप है ये चॉइस ऑफ द पाथ फ्रॉम 0 टू n पर डिपेंड नहीं कर रहा, यानी ये मैप वेल डिफाइंड पाथ मैप है। बट this is easy enough since we can simply let हमारे पास हमने एक होमोटोपी ली, हमने एक होमोटोपी G सपोज की I क्रॉस I से S में। अगर ये होमोटोपिक है एग्जिस्ट कर रही है तो हमने एक होमोटोपी ले ली P कंपोज विद F। F क्या था? F होमोटोपी थी, इनके दरमियान F थी होमोटोपी, इन दो के दरमियान। तो बड़ा आसान है। तो फिर जी जो इस पे लूप्स बनेंगे वो होमोटोपिक कैसे प्रूव होंगे? ये प्रूफ करने के लिए आपको न्यू होमोटोपी डिफाइन करनी पड़ेगी, प्रोजेक्शन ऑफ प्रीवियस होमोटोपी। तो ये जो प्रोजेक्शन है ये बताएगा कि ये मैप बताएगा कि यहाँ जो पाथ आपस में होमोटोपिक थे उनका प्रोजेक्शन भी आपस में होमोटोपिक है। ये हमने अब आगे नेक्स्ट इसमें प्रूफ करना है। सो हमारे पास जो जी होमोटोपी बन रही है वो क्या है? वो हमने लेना है पहले एफ मैप आई क्रॉस आई से आर, जो कि होमोटोपी हमने डिफाइन की है इसमें ओमेगा एन में और गैमा एन टिल्डा में, इन दोनों में। और अब हम इनके ले रहे हैं उस होमोटोपी का प्रोजेक्शन मैप, यानी जी जो है वो कंपोजिशन है पी कंपोज विद एफ। हम ये होमोटोपी के जरिए से प्रूव करेंगे अंडर दिस होमोटोपी हमारा डब्ल्यू एन डैश और डब्ल्यू एन आपस में होमोटोपिक है। अब हम इस स्लाइड में शो करेंगे कि जी जो है इंडीड वो एक होमोटोपी है बिटवीन डब्ल्यू एन और डब्ल्यू एन डैश के दरमियान ये होमोटोपिक हैं वाया होमोटोपी जी, जहाँ के जी क्या है? जी है डिफाइंड बाय कंपोजिशन ऑफ प्रोजेक्शन एंड एफ क्या है? एफ जो है ये हमने ली थी कि ये एफ जो है वो होमोटोपी थी बिटवीन gamma n tilde and w n tilde के दरमियान ये होमोटोपी थी।
ये हमें अज्यूम किया है कि एफ जो है वो होमोटोपी है इनके दरमियान, और गिवन भी है क्योंकि स्ट्रेट लाइन होमोटोपी के थ्रू ये सेम थे। प्रूफ हमने करना है कि डब्ल्यू एन और डब्ल्यू एन डैश अपन होमोटोपिक है वाया होमोटोपी जी। तो प्रूफ करने के लिए कि ये जी होमोटोपी है, पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि जी कॉन्टिन्यूस है। चूंकि प्रोजेक्शन भी कंटिन्यूस होता है और एफ होमोटोपी थी ये भी कंटिन्यूस था, लिहाजा इनका जो कंपोजिशन है वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। अब बाकी कंडीशंस क्या हैं? अगर हम g में t को 0 पुट करते हैं तो g की डेफिनेशन अप्लाई कर दें। g था p कंपोजिशन f, तो f में आप 0 अप्लाई कर दें। f ओरिजिनली था 0 पे ओमेगा नॉट टिल्डा ऑफ s, और ओमेगा नॉट टिल्डा ऑफ s का जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो वो प्रोजेक्ट होता है ओमेगा n ऑफ s पे। तो एंड पॉइंट लेते हैं 1 पे, तो जी एस वन जब हमने लिया तो ये था पी, हमने एफ ऑफ एस वन यानी यहाँ फिर जी की डेफिनेशन अप्लाई कर दी, तो यह पी ऑफ एफ ऑफ एस वन था हमारी एज्यूम्ड होमोटोपी के मुताबिक गैमा टिल्ड ऑफ एस, और गैमा टिल्ड ऑफ एस का जो प्रोजेक्शन आ रहा था वो था डब्ल्यू डैश एन ऑफ एस। दैट मीन्स डब्ल्यू एन और डब्ल्यू एन डैश जो है वो सेम होमोटोपी क्लास में लाई करते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ ये प्रूफ कर दिया कि एक्चुअली जो फाई है वो एक वेल डिफाइंड मैप है। जहाँ कहीं हमारा क्लासेस का कॉन्सेप्ट होगा वहीं वहीं वेल डिफाइंड की नोशन जो है वो हमें देखनी होगी। वेल डिफाइंड की नोशन का असल मतलब जो है वो इन लिटरेरी मीन्स वो ये है कि इफ we have a class and in that class we have many elements, if different people prefer to choose different representatives then they should come and drive and reach at the same result. In roughly speaking it means that the choice of the representative does not matter for any class. You can take any element of the class, the result will be same. So here we arrive at the result that regardless of any loop that is homotopic to omega n, we will get the same path which is homotopic to wn tilde above in the helix. So that shows that our map phi is well defined. This was the first step in the proof. तो हमने अपने इस प्रूफ को स्टेप्स में डिवाइड कर लिया। पहला स्टेप उसमें हमने ये प्रूफ कर दिया कि असल में जो फाई है वो वेल डिफाइंड मैप है। नेक्स्ट हम, टाइम हमारे पास शॉर्ट है, तो नेक्स्ट हम ये प्रूफ करना चाहेंगे कि फाई जो है वो इनफैक्ट ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। हमारा मकसद असल में ये प्रूफ करना है कि पाई वन ऑफ एस वन जो है दैट इज होमोमॉर्फिक टू जेड सेट ग्रुप सेट जेड ऑफ इंटीजर्स। ये हमने प्रूफ करना है। हमने पहला स्टेप डिफाइन कर लिया मैप फाई को लेकर, जो प्रीवियसली हमारे पास मैप डिफाइन था कि हमने गैमा ऑफ जो हमारे पास था एन, मैप ले रहे हैं इधर से इधर, वो क्या था, वो हमने ले लिया कि वो डब्ल्यू एन की क्लास में लेना है हमने, और डब्ल्यू एन की क्लास आपको डिफाइन थी कि वो एक मैप है गैमा एन से, वो जो मैप लूप बनाएगा सर्कल के ऊपर, तो उसकी होमोटोपी क्लास हमने चूज कर दी।
हमने प्रूव कर दिया कि ये मैप वेल डिफाइंड है। अब नेक्स्ट हम ये प्रूव करेंगे कि ये मैप होमोमॉर्फिज्म ही नहीं सिंपल ये मैप आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स है। ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।